बेहद गंभीर खबर के बारे में जानकारी आपको देते हैं, जहां पर देश में जो फ्लाइट्स हैं, अलग अलग विमान हैं, उनको जो बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, उनसे जुड़ी बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बताएं, एयरलाइंस को जो फर्जी धमकी दी जा रही है कि बम से उन्हें उड़ा दिया जाएगा। जांच एजेंसियों के दायरे में यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के कई देश आ रहे हैं कि यहां से संचालित किया जा रहा था। आईपी एड्रेस और वीपीएन एड्रेस जो हैं वो इन इलाकों के मिल रहे हैं। सोशल मीडिया में ऐसे 11 अकाउंट्स अब तक पता चले हैं जो फर्जी धमकी उड़ानों को दे रहे हैं। केंद्र सरकार की साइबर विंग ने संबंधित कंपनियों से जर्मनी, मलेशिया और बाकी देशों से जहां आईपी एड्रेस और वीपीएन ऑपरेट हो रहे हैं, उनका ब्यौरा मांगा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह के पास। जितेंद्र, ये बताइए कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक तो पहले ही इसमें पूरे प्रोटोकॉल का पालन हर बार करना, और जो यात्रियों से लेकर एयरलाइंस तक को असुविधा हो रही है, आर्थिक नुकसान जो हो रहा है, वो सब एक तरफ, जो खतरा बना हुआ है वो एक तरफ, और इसमें अगर अलग अलग देशों के ये एड्रेसेस हैं, तो यानी बड़ी मुश्किल आगे की प्रक्रिया में भी आने वाली है। जितेंद्र। बिल्कुल श्वेता, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा स्टेप लिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो साइबर विंग है I4C, उसको इस तरीके का काम दिया गया है और उसको ये कहा गया है कि जहां से भी इस तरीके से थ्रेट कॉल्स एयरलाइंस को आ रही हैं, उनके आईपी एड्रेस और इसके साथ साथ जो वीपीएन है उनको खंगाला जाए। सूत्र बताते हैं कि करीब 11 ऐसे एक्स पर अकाउंट जो हैं, जो कि फेक तरीके से बना करके इसके जरिए एयरलाइंस को धमकियां दी गई हैं समय समय पर। और पिछले 5 से 6 दिनों में देखा जाए तो 150 से ज्यादा बार जो है एयरलाइंस को धमकियां इस तरीके से दिया गया है। तो ऐसे जो एक्स अकाउंट हैं उनको लेकर के भी कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कदम बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो विदेशों में वीपीएन मौजूद हैं या फिर आईपी एड्रेस मौजूद हैं, उनके लिए भी अलग से कार्रवाई की जा रही है और वैसे वीपीएन को तलाशा जा रहा है जो कि जर्मनी, साउथ ईस्ट एशिया, इसके अलावा मलेशिया यहाँ पर हैं। इसकी जानकारी I4C विंग जो साइबर विंग है उसको मिला है। तो इस तरीके का एक बड़ा कदम कोऑर्डिनेटेड वे में केंद्र सरकार की तरफ से और सभी एजेंसियां मिल करके इस पर कदम बढ़ा रही, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देखा गया, ऐसी थ्रेट कॉल्स की वजह से आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स जो है जिनकी टिकट एयरलाइंस में होती है, जब इस तरीके की थ्रेट कॉल्स आती है तो वो लोग उस एयरलाइंस के जरिए वो लोग यात्रा नहीं कर रहे हैं, जिससे एयरलाइंस को काफी नुकसान हो रहा है। इसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी एजेंसियों के साथ एक बैठक की और आगे बड़े स्तर पर कदम बढ़ाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। जी, बड़ी दिक्कत ये भी है कि अगर सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो न किया जाए तो ये खतरा हमेशा बना रहता है कि कहीं वो धमकी असली ना हो। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।